नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण सैंडल सर्वर कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के बारे में बहुत सी चीजें डिस्कस कर चुका था आपसे। आज एक नए सेगमेंट के साथ और सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चर्चा करता हूँ आपसे। तो अब मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान के अंदर क्या है कि 4 सांस्कृतिक वर्ग थे, उनमें से मैं एक बलूचिस्तान को बता चुका था और आगे मैं उससे डिस्कस करता हूँ। तो इसके अंदर हमारे साथ पहले आ रही है कौन सी? नाल संस्कृति। कौन सी संस्कृति? नाल संस्कृति। अगर मैं इस नाल संस्कृति के बारे में बात करूं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नाल संस्कृति आई है, नाल संस्कृति जो अस्तित्व में आई है, यहां से हमें क्या मिला है, इसकी खोज किसने की है, भवन कैसे थे, इन सारी चीजों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात आ रही है मेरी इसकी नाल संस्कृति, और नाल संस्कृति के बारे में आपसे मैं चर्चा करूं कि नाल संस्कृति के अंदर हमें क्या मिला और क्या मिले। तो सबसे पहले आ रही बात किसकी? नाल संस्कृति के अंदर समाधानों की। अगर समाधानों की अगर बात करूं नाल संस्कृति के अंदर, कौन से? समाधान। कि नाल संस्कृति के अंदर जो समाधान थे वो समाधान थे कैसे, यानी मृत्यु के पश्चात आदमी को किस किस तरीके से दफनाया जाता था या फिर इनको जलाया जाता था, वो था क्या। तो इसके अंदर क्या है कि जो समाधान में हमें जो मिल रहे हैं, समाधान के अंदर हमें मिल रहे हैं, एक तो कौन से? पूर्ण समाधान। किसके? पूर्ण समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं, और एक मिल रहे हैं हमें किसके? आंशिक समाधान के। आंशिक समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। अब पूर्ण समाधान का मतलब क्या है कि पूर्ण समाधान का मतलब है जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसको क्या किसी कब्र के अंदर गाड़ दिया जाता, तो इसको तो क्या कहते थे हम? पूर्ण समाधान कहते थे। लेकिन आंशिक समाधान का मतलब है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के पश्चात उस व्यक्ति को क्या खुले में छोड़ दिया करते थे। अब खुले में छोड़ने का मतलब है कि या तो उसको कोई जानवर वगैरह खा लेता था, अब जानवर वगैरह खाने के बाद कोई थोड़े बहुत उसके अस्तित्व बच जाते थे, उन अस्तित्वों को क्या करते थे कि किसी कब्र में दफना देते थे। तो उसको क्या कह रहे हैं अपन? आंशिक समाधान कह रहे हैं। ये क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र की तरफ फोकस कर रहे थे, ठीक है ना। अगर आगे मैं नाल संस्कृति की बात करूं कि नाल संस्कृति की खोज किसने की है, तो खोज के अंदर हमारे पास एक व्यक्ति आ रहे हैं, नाल संस्कृति की खोज, और खोज करने वाले हैं हमारे पास, क्योंकि इसकी खोज हुई है 1924 और 1925 के समथिंग। 1924 और 1925 के समथिंग आ रहे हैं। कौन है हमारे पास? एच हरग्रिव्स नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इनकी खोज की है। एच हरग्रिव्स, इनके द्वारा किसकी के? नाल संस्कृति की क्या की गई है? खोज की गई है। अगर नाल संस्कृति के अंदर मैं भवनों की बात करूं कि यहाँ पर जो भवने हमें मिले वो भवने थे कैसे, उन भवनों के निर्माण के लिए कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग किया गया है, तो देखो नाल संस्कृति के अंदर जो मुझे भवने मिले हैं, नाल संस्कृति को मुझे क्या मिले? भवन। और इन भवनों की स्थिति कैसी है कि साहब भवन थे इनके अंदर, ये भवन, इन भवनों का निर्माण किया गया था किससे? साहब कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया गया। अब कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया है, लेकिन कच्ची ईंटें है कैसी हैं? इन कच्ची जो मिट्टी की कच्ची ईंटें, इनको सुखाया गया किसमें? धूप के द्वारा। यानी कि धूप के द्वारा इन कच्ची ईंटों को सुखाया गया, और साथ साथ ही अनगढ़ पत्थरों का उपयोग किया गया। अनगढ़ पत्थरों का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी प्रकार से उन पत्थरों की क्या छटाई नहीं की गई है। तो भवनों के निर्माण में जो रॉ मटेरियल यूज में ले लिया जा रहा है, उसमें आ रहे हैं अपने पास कौन सी? कि कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जा रहा है? कच्ची ईंटों का प्रयोग व अनगढ़ पत्थरों का उपयोग, पत्थरों का उपयोग किसके अंदर किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है नाल संस्कृति के अंदर जो भवन मिले हमें, उनके अंदर इस रॉ मटेरियल का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है।
अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मैं नाल संस्कृति की बात करता हूं, नाल संस्कृति अगर बात करूं कि यहां पर हमें ऐसे ऐसे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए जो नाल संस्कृति से क्या है, रिलेटिव है। तो इनके अंदर अगर मैं बात करूं कि नाल संस्कृति के अंदर कौन से के साथ साक्ष्य, साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो साक्ष्यों में सबसे पहले मेरे पास आता क्या है, सबसे पहले मेरे पास आ रही क्या, देखो बेलनाकार, बेलना सबसे पहली आ रही है मेरे पास, बेलनाकार पेटिका, बेलनाकार पेटिका मिल रही है मुझे कहां से, कि नाल संस्कृति से। एक क्या मिल रही है कि साहब मुझको मिल रही है तांबे की मोहर, तांबे की मोहर, तांबे की मोहर कहां से प्राप्त हो रही है, कि तांबे की मोहर प्राप्त हो रही है मुझे कहां से, कि नाल संस्कृति के अंदर। कि और क्या प्राप्त हो रहा है, कि और भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, यहां हो रहे हैं पेंदेदार, पात्र, पेंदेदार क्या है यहां पर, पात्र। और पेंदेदार पात्र कहां से मिल रहे हैं, कि पेंदेदार पात्र मिल रहे हैं साक्ष्यों कहां से, कि नाल संस्कृति के अंदर से। अगर और साक्ष्यों की बात करूं नाल संस्कृति के अंदर, तो नाल संस्कृति के अंदर मुझे और साक्ष्यों की बात करता हूं, साक्ष्यों मिल रही है मुझे क्या, सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हो रही है। किसकी, के साथ सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हो गई, यहां से सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई। अब इन जो सेल खड़ी की जो मेरे पास मोहरें प्राप्त हुई हैं, इन मोहरों पर मुझे किसी चित्र का अंकन मिला है, और वो चित्र था क्या, कि चित्र था पक्षी का चित्र मिला, ठीक है ना। इस सेल खड़ी की जो मोहर है, मोहरों पर गरुड़ का अंकन मिला है, और गरुड़ के अंकन के साथ साथ गरुड़ के पंजों में सर्प को दबाए हुए, जो गरुड़ है वो सर्प को दबाए हुए कहां पर, इस सेल खड़ी की मोहरों पर। तो देखो गरुड़, गरुड़ के पंजे में, गरुड़ के गरुड़ के पंजे में, गरुड़ के पंजे में, पंजे में सर्प, गरुड़ के पंजे में क्या है मेरे पास, सर्प, सर्प का अंकन मिलता है। सर्प का क्या मिल रहा है, अंकन मिल रहा है। अगर मैं नाल संस्कृति की आपसे और बात करूं कि नाल संस्कृति के अंदर मृतवाण कैसे मिल रहे हैं, ये मृतवाण मिल रहे हैं मुझे कौन से, कि आम्री संस्कृति से मिलते जुलते हुए क्या मिल रहे हैं हमें, यहाँ मृतवाण मिल रहे हैं। तो अगली बात करूं कि साहब मृतवाण होगी, मृतवाण, मृतवाण कैसे मिल रहे हैं, कि मृतवाण मिल रहे हैं साहब किससे, कि आम्री संस्कृति से, आम्री संस्कृति से मिलते जुलते, आम्री संस्कृति से क्या मिलते जुलते हुए मुझे क्या मिल रहे हैं, यहां से मृतवाण मिलते, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पूरी किसकी, नाल संस्कृति की, नाल संस्कृति के अंदर मुझे कैसे समाधान के समाधान मिल रहे हैं मुझको, कैसे पूर्ण समाधान, और एक मिल रहे हैं कैसे आंशिक समाधान। खोज कर रहा है कौन, एच हरग्रीव्स। उसके अलावा मैं बात करूं कि भवनों की भवन कैसे मिल रहे हैं, भवन मिल रहे हैं साहब कच्ची ईंटों से निर्मित एवं अनगढ़ पत्थरों से निर्मित, ठीक है ना। अब अनगढ़ पत्थरों को लिया होगा साथ नीम के युग में उपयोग लिया गया है भवनों की में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आगे किसकी, यहाँ के साक्ष्यों की, तो बेलनाकार मोहर प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। बेलनाकार मोहर के साथ साथ पेंदेदार पात्र प्राप्त हो रहे हैं मेरे को, और क्या बेलनाकार पेटिका प्राप्त हो रही है। उसके अलावा सेलखड़ी की मोहर प्राप्त हो रही है, सेलखड़ी की मोहर है, लेकिन उस मोहर पर किसका, गरुड़ का अंकन है, जो गरुड़ क्या है कि पंजे में सर्प को दबाए हुए। इसका मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, कि साक्ष्य मिल रहे हैं किस संस्कृति के साथ, नाल संस्कृति के अंदर से मिलते हैं। अगर मैं आगे और बात करूं आपसे कि अगली संस्कृति मेरे पास आ रही है, जो बलूचिस्तान के अंदर 4 संस्कृतियां, उन 4 संस्कृतियों में दूसरी वनस्पति आ रही है मेरे पास। संस्कृति यूज में ले रहा हूं किसको मैं, कैसा, कुल्ली संस्कृति। तो अगली कौन सी है मेरे पास, कैसा, कुल्ली संस्कृति।
कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति की आपसे मैं बात करूं कि कुल्ली संस्कृति से कौन कौन से स्थल हैं जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो सुनना कि कुल्ली संस्कृति से मिलने वाले जो स्थल हैं हमें वो प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला आता है मेही। तो सबसे पहला स्थल कौन सा है मेरे पास? कैसा? मेही। कि मेही कहां से प्राप्त हो रहा है साहब? कुल्ली संस्कृति से रिलेटिव है। कि मिल क्या रहा है? यहां से मिल रहा है साहब कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण मुझे कहां से मिल रहा है? कि कांसे का दर्पण मिल रहा है मुझे मेही से। और किस संस्कृति से रिलेटिव है साहब? कुल्ली संस्कृति से रिलेटिव है। अगर आगे मैं बात करूं कि यहां से और कौन सी मिलेगा साहब? रोजी। दूसरे नंबर की कौन सी है साहब? रोजी। कि तीसरे नंबर की कौन सी है साहब? तीसरे नंबर की यहां से मंजेरा। अगर मैं रोजी और मंजेरा की दोनों की मिलके बात करूं किसके अंदर? कि कुल्ली संस्कृति के अंदर। कि रोजी और मंजेरा के अंदर जो भवनों के निर्माण है, उस भवनों के निर्माण में क्या सुरक्षा दीवार का उपयोग किया गया है। तो अगर मैं पूरी बात करूं कि साहब मुझे प्राचीनतम सुरक्षित दीवारों की आवासीय स्थल यहां से प्राप्त हुए, तो क्या करूंगा? प्राचीनतम सुरक्षा दीवार से युक्त बस्तियों के आवासीय बस्तियों के साक्ष्य मिले। आवासीय बस्तियों के साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त हुए? कि साहब जो आवासीय बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं किसकी? सुरक्षा दीवार से युक्त है। और वो कैसे? प्राचीनतम वो प्राप्त हो रहे हैं रोजी और मंजेरा से प्राप्त हो रहे हैं। अगर इसके अंदर चौथी संस्कृति की मैं बात करूं कि चौथी कौन सी आएगी? क्या साहब चौथी आ जाएगी इसके अंदर? कौन सी? क्या साहब चौथी आ जाएगी? कुल्ली। कौन सी आ जाएगी? कुल्ली। अगर मैं इसके अंदर पांचवी बात करूं तो पांचवी आ जाएगी निंदो बारी। अगला स्थल कौन सा है? निंदो बारी। कैसा? कुल्ली संस्कृति के अंदर जो हमें स्थल मिले उन स्थलों के नाम कौन कौन से? के साथ पहली है पर कुल्ली ही, दूसरी है रोजी, तीसरी है मंजेरा, चौथी है मेरे पास कौन सी? के कुल्ली, और पांचवी है मेरे पास कौन सी? के साथ निंदो बारी। ये स्थल हैं जो मुझे कहां से मिल रहे हैं? के साथ कुल्ली संस्कृति से मिल। अगर कुल्ली संस्कृति के बारे में अगर बात करूं कि साहब यहां से मृतवाण कैसे प्राप्त हो रहे हैं? कौन से? मृतवाण। अगर इन मृतवाणों की बात करूं तो मृतवाण है कैसे? कि साहब मृतवाण है कैसे यहाँ पर? कि मृतवाणों का जो उपयोग किया गया है वो उपयोग में लिए गए कैसे साहब? कि धूसर गुलाबी रंग के कैसे मृतवाण है? ये धूसर गुलाबी रंग के मृतवाण है। ठीक है ना? अब धूसर जो गुलाबी रंग के मृतवाण है, इन मृतवाणों पर अगर पहली बात करूं कि साहब जो चित्रों का अंकन किया, उस चित्रों के अंकन के लिए उन्होंने उपयोग में लिए लाल और काले रंग का उपयोग किया। किस रंग का उपयोग किया है? कि चित्रों के लिए उपयोग किया साहब किसका? कि रंग का उपयोग क्या किया? लाल और काले रंग का उपयोग किया है। लाल व काले रंग का उपयोग किया है। अब जब इन मृतवाहनों की बात कर रहा हूं तो मृतवाहनों में जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र बनाए गए हैं किसके? प्रकृति से रिलेटेड चित्र बनाए गए। तो उसको मैं कह दूंगा कैसे चित्र है? कैसा? प्राकृतिक चित्र है। अब प्राकृतिक चित्रों की अगर मैं बात करूं कैसा प्राकृतिक चित्रों में चित्र है कैसे? कि प्राकृतिक चित्रों के अंदर चित्र बनाए उन्होंने किसके? के साथ वृक्ष के चित्र। किसके? वृक्ष के। तो उन्होंने गलत क्या किया है? प्राकृतिक चित्र, प्राकृतिक चित्रों का उपयोग किसमें? कैसा? मृतवाणों के ऊपर। और वो कैसे है? कैसा? प्राकृतिक चित्रों में किसका? वृक्ष का। किसका चित्र बनाया? कि वृक्ष का चित्र बनाया। अगली में बात करूं कि चित्रों में और क्या बनाया साहब इन्होंने? कि चित्रों में नो और उपयोग में लिया किसका? क्या और उपयोग में लिए साहब इन्होंने? देखना, देखो चित्रों में और उपयोग में लिया इन्होंने क्या? कि चित्रों में और उपयोग में लिए क्या? कि एक तो लिए
एक एक ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय प्रकार के क्या है चित्र। कैसे हैं साहब कि ज्यामितीय व गैर ज्यामितीय व गैर ज्यामितीय चित्र। ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय कैसे सब चित्रों का उपयोग लिया कि कुल्ली संस्कृति के। अगर मैं कुल्ली संस्कृति और बात करूं कि सब कुल्ली संस्कृति से और मिला क्या है कि कुल्ली संस्कृति से हमें मिला ही है कि साहब यहां से मिले हमें क्या कि एक स्त्री की मरण मूर्ति प्राप्त हुई। अगले क्या प्राप्त हुई साक्ष्यों में क्या प्राप्त हो रहा कि यहां से प्राप्त हो रहा। अगले मुझे यहां लिख देता हूं साक्ष्य, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगला क्या प्राप्त हो रहा है, अगला प्राप्त हो रहा है स्त्री की मरण मूर्ति। स्त्री की मरण मूर्ति। तो स्त्री की जो मरण मूर्ति प्राप्त हो रही है वो कहां से प्राप्त हो रही है कि साहब मुझे प्राप्त हो रही है कुल्ली संस्कृति के। जो मरण मूर्ति मिली है वो मरण मूर्ति है कैसी है कि मरण मूर्ति है साहब अलंकृत। अलंकृत के साथ साथ इनका मुख कैसा है कि मुख है साहब चपटा, के धड़ कैसा है कि धड़ है साहब सपाट। कैसा है कि सपाट। और क्या मिला है यहां से हमें, और मिला है हमें यहां से पशु की मरण मूर्ति मिली है। लेकिन ऐसे पशु की मरण मूर्ति मिली है जिस पशु के ऊपर क्या है कि धारियां उकेरी गई हैं। क्या है, धारियां उकी गई हैं। अगर इस स्त्री की मरण मूर्ति की बात करूं तो स्त्री की मरण मूर्ति में मेरे पास क्या है कि अलंकृत है। ये कैसी है, अलंकृत। दूसरा कैसा है कि चपटा। क्या है इसका, क्या अगला क्या है इसका चपटा। कि चपटा क्या है साहब मुख है इसका, ठीक है ना। अगली बात करूं कि सपाट। सपाट कैसा है इसका कि धड़ है साहब। सपाट क्या है इसका, धड़ है। अगर आगे मैं बात करूं अगले साक्षी तो क्या बोल रही है कि पशु की मरण मूर्ति मिल रही है। पशु की क्या मिली है मुझे, मरण मूर्ति। जो मुझे पशु की जो मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, पशु की मरण मूर्ति है कैसी है, कैसा पशु की मरण मूर्ति है धारियों से युक्त। कैसी है कि धारियों से युक्त है, धारियों से युक्त। ये मेरे पास क्या है कि साहब ये मेरी कौन सी कुल्ली संस्कृति जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुझे क्या है प्राप्त हो रही है। और वो भी कहां साहब बलूचिस्तान के अंदर। कहां प्राप्त हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर। अगर अगली में बात करूं तो किसकी बात आएगी साहब, सिंध क्षेत्र की बात आएगी कि सिंध क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुझे स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहां से है साहब, सिंध क्षेत्र है। तो सुनो अगली बात सुनना कि सिंध क्षेत्र से, कहां से, सिंध क्षेत्र। सिंध क्षेत्र की अगर मैं बात करूं आपसे कि सिंध क्षेत्र से मुझे कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो सिंध क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो सिंध क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंध क्षेत्र से मुझे दो से स्थल प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थल का नाम है कोटर दी, कोटर दीजी। कौन सा है, कोटर दीजी। कोटर दीजी। अब ये साहब कोटर दीजी है कहां कि कोटर दीजी है खैरपुर। खैरपुर कहां के साहब, सिंध के अंदर। खैरपुर सिंध के अंदर। अगला जो मुझे सिंध क्षेत्र से सिंधु घाटी स्थल जो प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है, आमरी। कौन सा है साहब मेरे पास, अगला स्तर आ जाता है मेरे पास कौन सा, आमरी। आमरी भी कहां से, सब सिंध क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया क्या है कि स्थल है। अगर इसकी मैं आगे आपसे बात करूं कि साहब है कोटर दीजी। अब इस कोटर दीजी की खोज किसने की है कि कोटर दीजी की खोज की है 1935 में जीएस धुरिये के द्वारा। जीएस धुरिये के द्वारा कोटर दी क्षेत्र की क्या की खोज की गई, कब, 1935 ईस्वी में। लेकिन 1955 ईस्वी में क्या किया कि साहब इसका उत्खनन किया। और किसने किया कि साहब फजल अहमद के द्वारा इसका उत्खनन किया गया।
तो आगे बात करूं इसकी किसकी, के खोज की, के खोज की है साहब 1935 ईस्वी में। और 1935 ईस्वी में की किसने, के साहब 1935 ईस्वी में इसकी खोज की है जीएस धुरिये के द्वारा। जीएस धुरिये के द्वारा ऐसी क्या की है, जीएस धुरिये के द्वारा इसकी क्या की है, साहब खोज की। अब बात करूं किसकी साहब, उत्खनन की, कि कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसने इसका उत्खनन किया है। तो इसका जो उत्खनन किया है वो उत्खनन हुआ है कब, 1955 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी में किया किसने, के साहब किया फजल अहमद, फजल अहमद। फजल अहमद के द्वारा क्या किया कि कोटरदी क्षेत्र का क्या किया है साहब, के उत्खनन किया। ठीक है ना। अब फजल अहमद के द्वारा क्या कर दिया साहब, इसका उत्खनन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि साहब जो हमारे पास कौन सा है कि कोटरदी जो क्षेत्र है, कौन सा कोटरदी जो क्षेत्र है, उस कोटरदी क्षेत्र के अंदर हमें दो प्रकार की सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक तो कौन सी के साथ प्राग हड़प्पा स्तर की साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं, एक विकसित हड़प्पा क्षेत्र के क्या मिले आपसे साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हो, विकसित हड़प्पा क्षेत्र के क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद पहले इसकी बात कर लेता हूं आमरी के साथ। जो मेरे पास आमरी है, इस आमरी की खोज किसने की है और कैसे मेरे पास अस्तित्व में आ रही है, कि आमरी की खोज करता है, आमरी की खोज, और खोज हो रही है कब, 1929 ईस्वी। कब हो रही है, 1929 ईस्वी। और 1929 ईस्वी में कौन कर रहा है, कि जेबी पटनागर, जेबी पटनागर। जेबी क्या है मेरे पास, पटनागर, उन्होंने क्या की है, खोज की है, जेबी पटनागर, जेबी पटनागर प्लस जीएच कजाल, जीएस कजाल महोदय हैं, जिन्होंने बता क्या खुद साहब खोज की है। ठीक है ना। कजाल महोदय के द्वारा क्या की गई साहब, खोज और उत्खनन का कार्य किया गया। अगर मैं बात करूं किसकी, आमरी क्षेत्र की, और आमरी क्षेत्र के अंदर मुझे अगर बात करता हूं कि साहब यहाँ से साक्ष्य में क्या प्राप्त हुआ, कि साक्ष्यों में अगर बात करूं तो गेड़े वाला, किसका, एक सिंह गेड़े वाला, क्या गेड़े की क्या मिले, कि साक्ष्य मिले साहब। 12 सिंगा के यहां से हमें क्या मिले, कि साहब साक्ष्य मिले यहाँ। और अगली बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कौन सा आमरी क्षेत्र जो मिलाए, आमरी क्षेत्र के अंदर हमें झूमर और झामर क्षेत्र संस्कृति के क्या है, समतुल्य मिली है या मिलती जुलती हुई मिली है मुझे। अगर मैं आगे साक्ष्यों की बात करूं आपसे, क्या साहब साक्ष्य, क्या साक्ष्य मुझे कैसे मिल रहे हैं, क्या साहब साक्ष्य मिल रहे हैं मुझे कैसे, यहां से क्या साक्ष्य मिला, एक तो क्या कि एक तो मुझे मिल गया यहां से गेड़ा, गेड़ा के क्या मिले, क्या साक्ष्य मिले। ठीक है ना। उसके अलावा क्या मिला कि साहब यहाँ 12 सिंगा, 12 सिंगा के क्या मिले, के साहब साक्ष्य मिले। 12 सिंगा के क्या मिले, के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है कि साहब, और मिला यहां से क्या, के झूमर, एड़े के साक्ष्य, और क्या 12 सिंगा के साक्ष्य। ठीक है ना। इसके अलावा मुझे मिला कि यहां से सुनना, साक्ष्यों की अगर बात करूं कि साक्ष्यों में मिल रही कौन सी, झूमर और कौन सी प्लस झामर, संस्कृति से मिलती जुलती, मिलते जुलते क्या है मेरे पास यहां पर साक्ष्य। झूमर झामर संस्कृति से क्या मिलते जुलते मेरे पास क्या है, साक्ष्य प्राप्त।
अगर मैं किसकी, कोटर जी की अगर बात करूं, तो कोटर जी की बात में आपसे आया था कि यहां से मुझे साक्ष्यों में क्या मिल रहा है, कैसा साक्ष्य, साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो यहां से कौन से, कि प्राग हड़प्पा स्तर, किसके, पहले तो मेरे पास कौन सा आ जाता है, प्राग हड़प्पा स्तर। पहला तो किसके, प्राग हड़प्पा, किसके, प्राग हड़प्पा स्तर के, और सेकंड मेरे पास कौन से आ रहे हैं, क्या साहब, विकसित हड़प्पा की, विकसित हड़प्पा। ये जो साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो है वो कहां से रहे हैं, कि साहब कोटरती क्षेत्र से मुझे क्या, इसके क्षेत्र से क्या मिल रहे हैं, इस साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर मैं प्राग हड़प्पा स्तर की बात करूं, तो प्राग हड़प्पा स्तर की बात करूं कि साहब इसने 2 अग्निकांडों से क्या ये नष्ट हुई है, या इसका अंत हुआ है। प्राग हड़प्पा स्तर का जो अंत माना गया है, प्राग हड़प्पा स्तर का अंत अगर बात करूं इसकी, कि साहब अंत किससे हुआ है इसका, कि अंत हुआ है साहब इसका किससे, अंत की बात करूं तो अंत हुआ है इसका किसके, 2 अग्निकांडों से। किससे, 2 अग्निकांडों से, किसका, प्राग हड़प्पा स्तर का क्या हुआ है, कि साहब अंत हुआ है। और वो कौन सा, कोटरदी वाला, कोटरदी क्षेत्र से मुझे किसके, सिंध क्षेत्र से जो कोटरदी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या स्थल प्राप्त हुआ है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता के मुझे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसमें से जो प्राग हड़प्पा स्तर है उसके जो कह रहा हूं कि अंत के बारे में अगर बात करूं कि प्राग हड़प्पा स्तर का अंत किससे हो रहा है, साहब प्राग हड़प्पा स्तर का अंत हो रहा है किससे, 2 अग्निकांडों से क्या हो रहा है, इसका अंत हो रहा है। अगर प्राग हड़प्पा स्तर की अगर मैं बात करूं और प्राग हड़प्पा स्तर के अंदर और साक्ष्यों की अगर आपसे बात करूं, तो सुनना कि इसके अंदर से अन्य साक्ष्य, कौन से, अन्य साक्ष्य, और अन्य साक्ष्यों में मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है यहां से, कि अन्य साक्ष्यों की अगर बात करूं तो अन्य साक्ष्यों में सबसे बड़ी चीज आ रही है मेरे पास यहां पर, किलेबंदी, यानी कि नगरों के बाहर एक सुरक्षा दीवार बनाई, जिसको क्या कह रहा हूं मैं, किलेबंदी। उस किलेबंदी के साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त होने के, कोटरदीजी से प्राप्त हो। तो पहली चीज आ जाएगी मेरे पास क्या, किलेबंदी के साक्ष्य, किलेबंदी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कि साहब कोटरदीजी क्षेत्र से प्राप्त। अगर जो किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हो गए, उसके अलावा क्या प्राप्त हो रहा है, कि उसके अलावा मुझे प्राप्त हो रहे हैं साहब यहां से क्या, समकोण पर काटती हुई सड़कें और सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था, यानी कि नगरों के बाहर जो मुख्य सड़क होती थी वो मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण मिलती थी और समकोण पर क्या, काटती हुई सड़क थी। ये सड़कें जाती थी कहां, गलियों के अंदर खुलती थी और गलियों के मकान इनमें जाके खुलते थे। मुख्य सड़क पर किसी भी मकान के दरवाजे नहीं खुलते थे। अगर नालियों की बात करूं तो इस तरीके से सड़क को बनाया गया था कि बीच में से उठा हुआ और बगलों से थोड़ी ढलान थी, जिससे कि बरसात का पानी आए तो क्या वो ढलक के कहां चला जाए, कि नालियों में चला जाए। तो बात अगली आती है किसकी, कि सुव्यवस्थित नाली व्यवस्था, सुव्यवस्थित नाली व समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती समकोण पर काटती सड़कें कहां से प्राप्त हो रही है मुझे, के साथ प्राप्त हो रही है कहां से, कि मुझे प्राप्त हो रही है साहब किससे, कोटरदीजी क्षेत्र से। ठीक है ना। और अगर साक्ष्यों की बात करूं तो यहां से प्राप्त हो रहा है मुझे क्या, कोबड़ वाले साढ़ के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो अगली बार साक्ष्य में जाएगा कोबड़ वाले साढ़ के क्या, यहां से साक्ष्य, कुवड़ वाले साढ़ के क्या प्राप्त हुए, यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है ना। अगली बात यहां से मैं प्राप्त करूं तो सुनना कि तांबे की चूड़ियां, किसकी, तांबे की चूड़ियां
और तांबे की चूड़ियां कहां से प्राप्त हो रही है साहब? तांबे की चूड़ियां प्राप्त हो रही है कोटरदी क्षेत्र से, और कोटरदी क्षेत्र का भी कौन सा? कि प्राग हड़प्पा स्तर से। अगली मैं बात करूं तो यहां से एक सींग वाले योगी की मुद्रा धारण की हुई एक मूर्ति मिल रही है मुझे। इसकी एक सींग वाले योगी की मुद्रा, योगी की क्या मिल रही है मुझे? यहां से मुद्रा मिल रही है। ठीक है ना। अगली बात करूं कि यहां से साहब और क्या प्राप्त हो रहा है, और भी चीजें प्राप्त हो रही है। उसमें क्या है अपने पास कि साहब पत्थर की चक्की यहां से प्राप्त हो रही है, पत्थर की चक्की के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं मुझे? कि प्राग हड़प्पा स्तर से प्राप्त। अगर इसके अंदर मैं और साक्ष्यों की आपसे बात करूं कि साहब और साक्ष्य क्या है, कि सामूहिक अग्निकुंडों के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। अगली बात आती है सामूहिक अग्निकुंडों के साक्ष्य, सामूहिक अग्निकुंडों के क्या साक्ष्य, सामूहिक अग्निकुंडों क्या मिल रहे हैं मुझे? यहां से साक्ष्य मिलते हैं। साथ साथ ही यहां से मुझे क्या मिल रहा है? एक मृतभांड मिल रहा है। क्या मिल रहे हैं? मृतभांड। ये सारे साक्ष्य मुझे कहां से मिल रहे हैं? कि साहब प्राग हड़प्पा स्तर से, और प्राग हड़प्पा स्तर भी कौन सा? कोटरदी क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना। ये बात थी आपकी किसकी? कि साहब ये बात मेरे पास आई किसी कोटरदी, और कौन सा क्षेत्र है? सिंध क्षेत्र। अगर आमरी की बात करूं तो आमरी 1929 में जेबी पटनागर और किसने? कजाल के द्वारा क्या की गई? इसकी खोज की गई है, प्लस उत्खनन किया गया। खोज प्लस उत्खनन। ठीक है ना। प्राप्त क्या हुआ? कि गहने के साथ प्राप्त हुए, बारहसिंगा के साक्ष्य प्राप्त हुए, झूमर और झामर संस्कृति से मिलते जुलते हुए क्या मिले? कि साक्ष्य से प्राप्त। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं कि अगला मेरे पास आ रहा है कौन सा? के साहब राजस्थान। के राजस्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से मुझे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? तो सुनना, राजस्थान क्षेत्र से अगला क्या जाएगा मेरे पास? तब किस क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं? कि राजस्थान वाले क्षेत्र। राजस्थान क्षेत्र से। सुनना, देखो जो राजस्थान क्षेत्र से मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसमें से पहला स्थल आता है मेरे पास कौन सी? के साथ सूथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सूथी सभ्यता। तो फर्स्ट मेरे पास कौन सा आ रहा है? सब सूथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? के साथ सूथी सभ्यता। सूथी सभ्यता के साथ सूथी सभ्यता है कहां है? कि सूथी सभ्यता है मेरे पास कहां पर? ये प्राप्त हो रही है घग्गर नदी व चौतांग नदी के पास से। तो कहां से प्राप्त हो रही है? कि साहब प्राप्त हो रही है कौन सी नदी है? सबसे पहले बात आती है कि साहब सूथी सभ्यता है कहां? कि सूथी सभ्यता है साहब हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है कौन सी अपनी सूथी सभ्यता। ठीक है ना। नदी कौन सी है? कि नदी है साहब मेरे पास कौन सी? घग्गर नदी प्लस चौतांग नदी। चौतांग नदी, वहां से क्या प्राप्त हो रही है मुझे? साहब सूथी सभ्यता प्राप्त हो रही है। अगली बात आती है कि साहब जो अपन पास सूती सभ्यता है, इस सूती सभ्यता की खोज किसने की? कि सूती सभ्यता की खोज की है एलपी टेस्टिटोरी द्वारा। एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा किसकी? कि साहब सूती सभ्यता की खोज की। इस सूती सभ्यता के बारे में कौन है? साहब अमलानंद घोष, जो किसकी खोज करते हैं? साहब कालीबंगा की खोज करते हैं। ये अमलानंद घोष इस सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट कहकर उद्बोधित करते हैं। तो बात करेंगे मैं आगे कैसा खोज कौन कर रहा है? कि खोज कर रहा है
एलपी टेस्टिटोरी, एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा किया इसकी क्या खोज। आगे बात करूं कौन से, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष इस सभ्यता को, इस सभ्यता को इस सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट कहकर उद कहते हैं। क्या करते हैं, कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। यानी कि जो किसके द्वारा, कि अमलानंद घोष के द्वारा सोती संस्कृति को क्या नाम दिया जा रहा है, कि कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया जा रहा है। ठीक है ना। अगली मैं बात करूंगा, अगली बार मेरे पास कौन सी सभ्यता आ रही है, राजस्थान के अंदर आ रही है साहब, कौन सी, तरखान वाला डेरा। तरखान वाला डेरा के साहब, तरखान वाला डेरा है कहां है, कि साहब तरखान वाला डेरा है हमारे पास कहां के, गंगानगर के अंदर। कहां ये, के साहब ये है गंगानगर। गंगानगर के अंदर कौन सी है, कि साहब तरखान वाला डेरा है। अब आज बात करूं कि तरखान वाला डेरा की खोज किसने की है, तो खोज अगली बात किसकी आएगी हमारे पास, क्या साहब खोज, क्या खोज हो रही है कब इसकी, कि 2003 व 2004 ईस्वी के आसपास हो रही है। और 2003 और 4 के आसपास कर कौन रहा है, कि एक तो मेरे पास कौन है, कि एक तो है मेरे पास जेबी पटनागर, जेबी पटनागर और प्लस एस के त्रिवेदी, एस के त्रिवेदी। इनके द्वारा किसी के साथ तरखान वाला डेरा की खोज की गई। और कौन सा स्थल है, क्या साहब सिंधु घाटी वाला, जो हड़प्पा का जो क्षेत्र के जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उस साक्ष्यों में से कौन सा, ये भी एक क्या है साक्ष्य हमारे। ठीक है ना। अब जो कौन सा के तरखान वाला डेरा, इस तरखान वाला डेरा से विकसित कालीबंगा के, किसके, विकसित कालीबंगा के साक्ष्य प्राप्त हुए। विकसित कालीबंगा के क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। सोथी सभ्यता हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी पे चौतांग नदी, खोज एलपी टेस्टिटोरी, तथा अमलान घोष ने इसको क्या किया है, अमलान घोष ने इसको कालीबंगा फर्स्ट कहा है। क्या कहा है, कालीबंगा फर्स्ट कहा है। आगे बात करूंगा तरखान वाला डेरा कहाँ है, कि साहब गंगानगर के अंदर 2003 और 4 में क्या हो रही है, कि साहब खोज हो रही है कौन, जेबी पटनागर और एस के त्रिवेदी के द्वारा। विकसित कालीबंगा के क्या प्राप्त हुई, हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। अगली मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो अगली मेरे पास कौन सी आएगी, अगली बार आएगी मेरे पास कौन सी, करणपुरा। कौन सी आ रही है, करणपुरा। करणपुरा, ठीक है ना। कि करणपुरा के है कहां ये, करणपुरा के साहब करणपुरा है कहां मेरे पास, क्या हनुमानगढ़ के अंदर। कहां है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है ना। अब करणपुरा की आगे मैं बात करूं कि साहब करणपुरा की खोज की किसने, कि साहब करणपुरा की खोज हुई है 2011, 12 और 13 ईस्वी के आसपास। कब हुई है, 2012 व 13 में। और 2012 और 13 में खोज की है एस के मित्र, एस के मित्र और एक व्यक्ति और हैं बीएन प्रभाकर, बीएन प्रभाकर। एस के मित्र और बीएन प्रभाकर के द्वारा किसकी, के साहब करणपुरा की क्या करती है, करणपुरा सभ्यता की क्या की है, के साहब खोज की है। करणपुरा सभ्यता ठीक है ना, करणपुरा सभ्यता।
परंपरा सभ्यता की क्या के साथ खोज की थी। किसने? कि एस के मित्र और बी एन प्रभाकर के द्वारा। अगली मैं बात करूं, यहां से प्राप्त क्या हुआ है कि यहां से प्राग हड़प्पा व विकसित हड़प्पा, प्राग हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है ना। ये कहां थी के साथ? ये थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक और सभ्यता आती है मेरे पास, कौन सी के साथ? कालीबंगा। कालीबंगा भी कहां है? कि राजस्थान के अंदर है, और ये भी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या भाग है, या फिर एक स्थल है। आगे मैं बात करूं किसकी आपसे? कि कालीबंगा कालीबंगा तो सुनना, अगर मैं कालीबंगा की आपसे बात करूंगा, कालीबंगा प्रेजेंट टाइप में है कहां है? तो कालीबंगा मेरे पास मिलती कहां है साहब? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां है ये कालीबंगा? है कहां के कालीबंगा साहब? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या है मेरे पास? ये कालीबंगा है। कि नदी कौन सी है? कि नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाएं तरफ घग्गर नदी किस तरफ? के बाएं तरफ कौन सी सभ्यता है? कि कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है ना। अगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको, शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो काली और बंगा, बंगा का अर्थ होता है पंजाबी में क्या? चूड़ियां। क्या होता है? चूड़ियां। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया साहब? काली चूड़ियां। बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ियां। किसमें कहते हैं? पंजाबी शब्द है। पंजाबी क्या कहते हैं इसको? बंगा को चूड़ियां। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हमारे पास निकल के आया, तो वो आया क्या? कि साहब काली चूड़ियां। क्या है इसका शब्द? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर मैं आगे बात करूं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता किसको? कि कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष को। किसको जा रहा है? अमलानंद घोष को। तो अगली बात मेरी क्या जाएगी? कि साहब इसकी खोज, तो खोज कौन कर रहा है? कि खोज कर रहा है कौन? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के क्या है? इसकी क्या की गई है साहब? खोज की गई है। और कब की गई है? कि अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई है 1952 ईस्वी में। यहां लिख देता हूं, कब की गई है? कि साहब की गई है 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। किसकी? कि कालीबंगा की खोज की अमलानंद। अगर आगे मैं बात करूं साहब उत्खनन, उत्खनन के उत्खनन किया कि इसने इसका कालीबंगा का, कि कालीबंगा के उत्खनन में नाम आएंगे मेरे पास। पहला व्यक्ति तो आ जाएगा कौन सा मेरे साथ? बीबी लाल। बीबी लाल। अगला आ जाएगा मेरे पास बी के थापर। बीबी लाल, बी के थापर, जगपति जोशी। जगपति जोशी, ठीक है ना। बीबी लाल, पी के थापर, जगपति जोशी, ठीक है ना। के एम श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। अगर मैं बात करूं कौन सा? के ब्रजवासी लाल थापर, बी के थापर का मत, ब्रजवासी लाल थापर, बाल कृष्ण। अगला कौन है? बाल कृष्ण, जगपति जोशी, के एम श्रीवास्तव, और चौथा कौन सा आ जाएगा मेरे पास? एम डी खरे। इनके द्वारा क्या की गई साहब? खोज की गई।
अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि साहब कालीबंगा की खोज की गई थी, और कालीबंगा की खोज के अंदर यानी उत्खनन के अंदर सबसे पहले कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा का तो उत्खनन के अंदर पहला नाम दे देता है उसको आपको अमलानंद घोष का। किसका दे देगा? अमलानंद घोष का। अगर पहला नाम आपको दे देता है तो आपको किसका करना है? अमलानंद करना है। कि क्यों? देखो, अगर खोज कर रहे हैं अमलानंद घोष, तो कालीबंगा सभ्यता कोई ऐसी फुटबॉल है गेंद तो नहीं है कि साहब हनुमानगढ़ के अंदर कौन गए हो कि अमलानंद घोष गए और उनका पैर अड़ गया और उन्होंने कह दिया कि साहब ये कालीबंगा। तो कुछ ना कुछ खुदाई तो अमलानंद घोष के द्वारा भी तो की गई होगी, की गई है। अगर खुदाई की गई है तो उत्खनन में पहला नाम किसका आ जाएगा? साहब अमलानंद घोष का आ जाएगा। अगर अमलानंद नहीं आता है, अगर इनमें से कोई भी आपको नाम दिख जाए, बीबी लाल, पी के थावर, जगपति जोशी, KM श्रीवास्तव या MP खरे, तो इनको कर दे। ठीक है ना? ये तो ठीक है कि सब कालीबंगा के संदर्भ में छोटी सी बात है, यानी खोज के संदर्भ में नदी कौन सी है। एक हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सभ्यता अगर बसी है तो किसके किनारे बसी है? सब नदी के किनारे बसी है। किसके किनारे बसी है? नदी के किनारे बसी है। आज के संदर्भ में भी आप देख के चलते हो कि साहब जो भी हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े महानगर है वो कहाँ है? कि सब नदियों के किनारे ही तो है। जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, तो उस टाइम पे जो भी सभ्यताएं थी वो कहाँ थी? कि थी साहब नदियों के किनारे। कहाँ थी? नदियों के किनारे। अगर मैं बात करूं कि साहब अमलानंद घोष ने यहाँ जो उत्खनन किया, सॉरी खोज की, और खोज करने के बाद जो उत्खनन किया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए थे? साहब 3 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हुए? कि यहाँ से प्राप्त हुए मुझे क्या? उत्खनन में 3 टीले प्राप्त हुए थे। एक टीला, एक बड़ा टीला, और ये भी बड़ा टीला। ठीक है ना? ये कितने टीले प्राप्त हुए? बस कि 3 टीले प्राप्त हुए। एक टीला ए था, एक टीला बी था, और एक टीला सी था। ए टीला क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा। इस टीले की क्या नहीं की? सब खुदाई नहीं की। खुदाई किन किन टीले को की है? एक तो बी टीले की और सी टीले की। 2 टीलों की क्या किया हमने? खुदाई की है। कहां? कि सब कालीबंगा के अंदर। कहां की है? कि कालीबंगा के अंदर क्या की है? खुदाई की है। ठीक है ना? अब किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हम 2 प्रकार से उसको जानते हैं, यानी कि उसकी खुदाई करते हैं। ठीक है ना? अगर हमें किसी सभ्यता का कालक्रम जानना है, तो कालक्रम जानने के लिए हम करेंगे क्या? कि उसको ऊर्ध्वाधर खुदाई करेंगे। कैसी? ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर से लेकिन नीचे तक खुदाई करेंगे। लेकिन किसी सभ्यता के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी जानने के लिए हम क्या करेंगे? सब क्षैतिज खुदाई करेंगे। कैसी खुदाई करेंगे? कि क्षैतिज खुदाई करेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी? कि साहब यहाँ की उत्खनन में जो खुदाई हुई है, बात डाल देता हूं यहां, उत्खनन, और उत्खनन में कैसी? कि ऊर्ध्वाधर। कौन सी? ऊर्ध्वाधर। कैसी खुदाई है? कि साहब ऊर्ध्वाधर है। तो सुनना, इस ऊर्ध्वाधर के अंदर कैसी खुदाई के? सब ऊर्ध्वाधर खुदाई। और ऊर्ध्वाधर खुदाई के अंदर हमें इस सभ्यता से 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर। जब मैंने बी और सी टीले की क्या की? खुदाई की, तो टीले की खुदाई में मुझे मिला क्या? कि साहब 5 स्तर मिले। इस तरीके से मुझे 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। यहां से एक स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, और ये क्या? 5वां स्तर। ठीक है ना? अब ये फर्स्ट और जो सेकंड है, ये थर्ड, ये कौन सा है? 4, और ये कौन सा है? 5। ठीक है ना? अब जो मुझे क्या है कि ये फर्स्ट और सेकंड जो मेरे पास आ रहे हैं, ये कैसे? के साफ प्राग हड़प्पा स्तर के। कैसे? ये प्राग हड़प्पा है कि प्राग हड़प्पा स्तर के जो मुझे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? फर्स्ट स्तर से और सेकंड स्तर से प्राप्त हो रहे हैं। और जब प्राग हड़प्पा स्तर का जब नष्ट हो चुकी थी, तो उसी के ऊपर क्या है कि विकसित हड़प्पा आई। तो विकसित हड़प्पा के जो मुझे साक्ष्य मिल रहे हैं, वो कहां से मिल रहे हैं? साहब यहां से मिल रहे हैं। विकसित हड़प्पा कर लो, या विकसित प्राग कालीबंगा कह लो इसको। ठीक है ना? या फिर क्या कह लो? विकसित कालीबंगा कह लो इसको। विकसित कालीबंगा कह लो।
आगे बात आती है मेरे पास कैसा प्राग हड़प्पा कालीन या प्राग कालीबंगा कालीन, मुझे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो सुनना, जो मेरे पास कौन सा है कि प्राग हड़प्पा कालीन, उस प्राग हड़प्पा कालीन के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मुझे। तो सुनना, जैसे कि ये दुर्ग है, उसके अंदर मुझे क्या कि दो दुर्ग मिले, एक तो पश्चिमी टीला मिला, एक पूर्वी टीला मिला, जो किस संबंध है, सब विकसित कालीबंगा से संबंध। और सबसे पहले क्या कि दुर्ग था, इस दुर्ग के बाहर, इस दुर्ग के बाहर क्या मुझे क्या मिले कि सब खेत मिले। क्या मिले दुर्ग से बाहर के खेत मिले, और खेत भी कैसे हैं कि सब जुते हुए, खेत भी कैसे कि जुते हुए, और जुते हुए कैसे कि सब समकोण पर, किस प्रकार के समकोण पर, जिसको कह रहे हैं हम ग्रिड जाल पद्धति, ग्रिड जाल पद्धति। तो देखो, परकोटे से बाहर, परकोटे से बाहर, परकोटे से बाहर क्या मिला मुझे, खेत मिला। परकोटे से बाहर क्या मिला है, खेत मिला। और खेत भी कैसा है, कैसा आप जुता हुआ, कैसा है, जुता हुआ। कि किस प्रकार से जुत रहा है, कैसा समकोण पर, समकोण या ग्रिड जाल पद्धति पर, ग्रिड जाल पद्धति पर कैसा है, कैसा भी जुता हुआ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कि खेत प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अगर इस खेत की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप फसलें, क्या फसल, क्या फसल कैसी प्राप्त हो रही है मुझे, यहां से क्या फसल प्राप्त हो रही है साहब, कैसी के दोहरी, कैसी के दोहरी, के दोहरी कैसी के दो फसलों का उपयोग करते थे बोने के लिए और एक साथ बोते थे। तो कौन सी है, कि सब सरसों और चना, सरसों और चना, इन फसलों का क्या करते थे ये उपयोग करते थे। अगर दुर्ग की मैं बात करूं तो दुर्ग के अंदर से मुझे क्या मिला है, कि दुर्ग के अंदर से मुझे सब भूकंप के साक्ष्य, किससे साक्ष्य मिल रहे हैं, यहां से भूकंप के साक्ष्य। अगली बात कर लेता हूं, देखो यहां से क्या मिल रहा है, कि भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के क्या मिले, साक्ष्य मिले। कैसा भूकंप कैसे मान रहे हैं, कि इस टाइम पर इसे जो प्राग हड़प्पा स्तर था, इसका विनाश हुआ था किससे, कैसा किससे हुआ है, कि हुआ किससे, भूकंप से। कैसे मान लें, कि भूकंप की बात तो आपने कह दी कि भूकंप से इसका क्या हुआ, क्या विनाश हो गया था। तो कैसे हुआ था, कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए, कि भूकंप के साक्ष्य ऐसे प्राप्त होने कि इनकी दीवारों से हमें क्या मिले, दरारें मिली, कि दीवारों से दरारें प्राप्त, दीवारों से क्या प्राप्त हो रही हैं, कि साहब हमें दरारें प्राप्त हो रही हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्राग हड़प्पा स्तर से और मुझे क्या मिल रहा है, साहब ऊंट की हड्डियां मिल रही है, ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि ऊंट की हड्डियों की साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं मुझे कहां से, कि प्राग हड़प्पा कालीबंगा स्तर से मुझे प्राप्त हो रहे हैं, कि ये साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या था, कि ये था कालीबंगा के प्राग हड़प्पा स्तर की बात। ठीक है ना। इसके बाद आता है किसका, कि विकसित कालीबंगा, विकसित कालीबंगा की बातें करेंगे हम क्या अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।